नमस्कार भक्तजनों, जनमित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, एमसीसी की तरफ से नोटिस 19 तारीख को आ गया है और आज 21 है अप्रोक्सीमेटली। आप जो है यानी कि 25 तक जो है एडमिशन ले सकते हैं और चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। वो ये नोटिस उन लोगों के लिए है जो किसी भी सीट को होल्ड नहीं करते, उसके साथ साथ किसी भी तरीके का जो है स्ट्री वैकेंसी राउंड में उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, यानी कि वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन उनको सीट अलॉटमेंट किसी भी तरीके का नहीं हुआ है, तो वो लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन स्पेशल ट्री वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे नोटिस दी गई है, तो आपको यहाँ पे 19 तारीख को देखने के लिए मिलेगा। देखिए, यूजी काउंसिल 2024 कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड एज अंडर ऑल नीट यूजी एलिजिबल कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड विथ एमसीसी विथ पेमेंट ऑफ फी आर hereby informed that some seats are still laying vacant due to non-joining, non-reporting after the completion of street vacancy round 2024. The detail of the vacant seats are available on MCC, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर ये टोटल सीट आपको नोटिस दी गई है कि आपको जो है इतने सीटें खाली है और आप जाके स्ट्री वैकेंसी स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सीट नहीं मिला है। इन द एबव व्यू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड कंडक्ट करने के लिए ये लोग जो नोटिस निकाल दिए हैं फॉर द वैकेंट सीट इन ऑनलाइन मोड सो दैट द प्रीसियस मेडिकल सीट डू नॉट गो वेस्ट। तो यहाँ पे सीट वेस्ट नहीं होगा, तो स्पेशल राउंड में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और हर जो स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिला है ट्राई कर सकते हैं, जिनको जो है स्पेशल ट्री वैकेंसी राउंड में ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरीके का जो अप टू स्ट्री वैकेंसी राउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद जो है आपका स्ट्री वैकेंसी राउंड के बाद भी किसी को जो अगर सीट नहीं मिला है तो डेफिनेटली वो जो है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो रूल क्या इसके लिए उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। नो फ्रीज रजिस्ट्रेशन किसी भी तरीके का फ्रीज नहीं होगा और स्पेशल स्ट्री वैकेंसी राउंड में ऑल प्री रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फी अर्लियर आर not holding any seats are eligible to participate. However, candidate will have to do freeze choice filling for special stray vacancy round. Any choice submitted earlier will be treated as null and void. तो यहाँ पे देखिए, कोई भी फ्रीज रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं होगा, फ्रीज रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको यहाँ पे साइट पे भी दिख जाएगा, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। अगर हम बातचीत करें तो आपको वो कैंडिडेट को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्री रजिस्टर्ड है और किसी भी तरीके का उनको सीट नहीं मिला, तो वो जो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे उनका प्रीवियसली जो चॉइस फिल करे थे उनको जो है वर्ड माना जाएगा। ठीक है, वो आपका नहीं काम आने वाला। अगेन आपको फर्दर चॉइस फिलिंग करना है। All AIQ registered candidate irrespective of their category are required to pay a refundable security deposit of 50,000 for participating in special tree vacancy round exercising choice of government seat। तो यहाँ पे देखिए, हर कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में जो कैटेगरी है उनके कैटेगरी के हिसाब से, मतलब कैटेगरी वहाँ पे माना नहीं जा रहा, रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंड, यानी कि 50,000 का आपको स्ट्री वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए पे करना पड़ेगा। और कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख। तो आपको जो है 3 लाख आपको देना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं स्पेशल स्ट्री वैकेंसी में, और अगर आप जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे तो 50,000 आपको पार्टिसिपेशन फी देना पड़ेगा। अब देखिए, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु do not join the seat allotted to them in special stray vacancy round will be forfeited and they will not be eligible to take NEET UG exam for next year 2020। यहाँ पे सोच समझकर थोड़ा सा लेना, बिकॉज अगर आपको सीट मिल गया और आप नहीं लेते तो 50,000 तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ आप जो है डिवार कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए आपको डिवार कर दिए जाओगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। अगर आप चाहते हो कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, आप लेने के लिए तैयार हो, तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट कीजिए। अदरवाइज आप अगर स्टिल हाफ ऑफ द मंथ आप आ चुके हो तैयारी के, जो है मई में एग्ज़ाम होने वाला है डेफिनेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना महीने बचा है, इधर से आपको 4 महीने और ये 1 महीना, 5 मंथ्स आपका जो है तो यहाँ पे आप जो है पार्टिसिपेट 2025 में कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो है अगर आप किसी भी तरीके का सीट मिलता है और आप लेना प्रीफर करते हो तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था पूरे के पूरे रूल, और आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर आप ऐसे नहीं है कि आप जो है
एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है या तो आप ऑप्शन रखते हो तो डेफिनेटली 2025 के लिए चली जाइए प्रिपरेशन। आप इसमें टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप जो अप्रोक्सीमेटली 2-3 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको सीट नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप जो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैंडिडेट हु विल be allotted seat in special stay vacancy round will have to report at the allotted institute and join the seat with their original document within stipulated time। तो जो टाइम दिया गया है उसके हिसाब से आपको जो है ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपको सीट मिला तो। द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट will be allotted in the special stay vacancy round will be shared with the state council authorities such as candidate will be debarred from taking admission in special stay vacancy round of the state council। तो अगर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड अगर होता है स्टेट में तो उसको जो है ये डाटा शेयर किए जाएंगे, तब जाके आप जो है अगेन फर्दर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट मिला है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड विल हैव टू फर्निश द अंडरटेकिंग विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट ऑफ द सीट ऑफ द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग एंड पोर्टल एज अंडर। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके का एक जो है आपको कंसेंट साइन करना पड़ेगा, यानी कि येस करना पड़ेगा, जो जहाँ पे लिखा गया है आई एग्री टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट 2024 आई अफर्म आई एम नॉट होल्डिंग एनी सीट। मैं कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए रिगार्डिंग आपको जो कंसेंट साइन करना है, यस करना है और आपको प्रोसीड करना है। तो आपको एलिजिबल कैंडिडेट कौन है जो प्रीवियसली रजिस्टर्ड किए थे पर उनको पेमेंट फी वगैरह कर दिए थे और कोई भी सीट उनको नहीं मिला था, ठीक है, स्टेट में या तो आपका जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया कोटा में। अब इन एलिजिबल कैंडिडेट को एक कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड नॉट पेड द फीस, फी पेमेंट नहीं किए थे, वो एलिजिबल नहीं है। एक कैंडिडेट ऑलरेडी अलॉटेड एंड ज्वाइन एंड सीट ऑल इंडिया स्टेट, किसी में अगर ले चुके हैं आप, नहीं है एलिजिबल। एक कैंडिडेट हु हैड बीन अलॉटेड इज सीट बाय एमसीसी इन ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड अर्लियर बट डिड नॉट ज्वाइन द सीट। तो अगर कोई ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में स्टे वैकेंसी राउंड में वो जो है पार्टिसिपेट कर चुका है, अलॉटेड हो चुका है और उनको जो है सीट नहीं ले, वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। तो ये था पूरी के पूरी रूल्स आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के, मैंने बता दिए। अब चलिए देख लेते हैं टोटल सीट कितने अवेलेबल है इन डिफरेंट कोर्सेस। तो मैं अगर बात करूँ एमबीबीएस की, तो हर एक जो है स्टेट में टोटल कुल मिलाकर आपका जो हर कोटा को पकड़कर आपको 73 सीट्स खाली है। उसके बाद बीडीएस की बात करूँ तो 170, ये बहुत ज़्यादा है और आपको हर एक स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ, बीएससी नर्सिंग की, तो 68 सीटें खाली है। तो यहाँ पे वैकेंट 68 आपके नर्सिंग के, बीडीएस को 178 और एमबीबीएस के आपको जो है 73 सीटें आपको जो है वैकेंट देखने के लिए मिल रहा है। और आप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बात लेकर चलिए कि आपको कोई भी कॉलेज यहाँ से मिलता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा, तमिलनाडु, किसी भी तरीके का, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, किसी भी स्टेट का अगर आप कॉलेज मिलता है और आप लेना प्रीफर करते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपका भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है बैरियर नहीं रहता है वहाँ पे जाने के लिए, तो डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करिए। अदरवाइज 2025 के लिए आप प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। तो ये था डिटेल अबाउट नोटिस। तो कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कॉन्सेंट साइन करना है, कॉन्सेंट साइन करने के बाद आप जाके डेफिनेटली आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ एमसीसी काउंसलिंग 2024। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको सीट मिलता है, आप सीट नहीं लेते हैं, तो आप 2025 से डिवार कर दिए जाओगे। उसके साथ साथ आप 50,000 ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप करने वाले हो ड्यूरिंग द स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, वो भी जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पार्टिसिपेट करना। अगर आप डेस्परेटली आप चाहते हो कि एक सीट मिल जाए, किसी भी तरीके का आपको जो है आप एमबीबीएस सीट मिल जाए, तो डेफिनेटली आप जो है। और अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो आपको जो है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का जो है 20 यानी कि 19 को आपका निकला है नोटिस, 20 से लेकर 23 तक जो है आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद डाटा शेयरिंग होगा 25 नवंबर तक आप अलॉटमेंट हो जाएगा और स्टेट काउंसलिंग 25 से लेकर 29 तक अप्रोक्सीमेटली रहेगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर तक जो है ये आपका काउंसलिंग चलने वाला है और स्टेट का 5 दिसंबर तक आपका जो है चलेगा। तो ये था डिटेल शेड्यूल ऑफ एमसीसी काउंसलिंग स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो डेफिनेटली जो है आप शेड्यूल को फॉलो करके अप्रोक्सीमेटली 23 तक आप जो है कर लीजिए आपका चॉइस फिलिंग वगैरह। और चॉइस फिलिंग जैसे ही करते हैं आपका अलॉटमेंट 25 तक हो जाएगा। 25 से 29 स्टेट काउंसलिंग का आपका जो है
डिटेल अबाउट आपके होंगे। उसके बाद 30 नवंबर ऑफ लास्ट ज्वाइनिंग है आपकी ऑल इंडिया कोटा की, और 5 दिसंबर तक है जो है स्टेट काउंसलिंग। तो ये था डिटेल अबाउट आपके शेड्यूल, तो इसको फॉलो कीजिए अगर आप डेस्परेटली एक सीट लेना चाहते हैं तो, और डेफिनेटली आपका चॉइस फिलिंग कर लीजिए। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी नोटिस एमसीसी। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।